नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आज शंकाकार एक नई शंका लेकर के आया है। वो कहता है कि आप तो वास्तव में हमें ऐसी आत्मा दिखाना चाहते हो, मतलब जो पर्यायों से पार है, गुणों से पार है। तो ये तीर्थंकरों की आदि की जितनी भी स्तुति की जाती है वो सब बेकार हो गई, उसका कोई अर्थ नहीं रहा। और अगर आप उनकी स्तुति को सत्यार्थ बताना चाह रहे हो तो परमार्थ आत्मा तो ऐसी है नहीं, हम किसकी बात माने। यह प्रश्न कितने जनों को समझ में आया? ओके। हाँ, आचार्य कहते हैं अथा नए विभाग अनभिज्ञोसी। क्या कहते हैं? हे भले आदमी, तू नए विभाग से अनभिज्ञ है। ये आप 27वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ेंगे, बराबर ये शब्द मिलेंगे, नए विभाग अनभिज्ञोसी। तू नए विभाग से अनभिज्ञ है, तुझे नयों का ज्ञान बराबर नहीं है। कैसे? 27वीं गाथा में कहते हैं व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदा विएकट्टो। कह रहे हैं व्यवहारणो भासदी जीवो देहोय हवदि खलु एको। व्यवहार नय से जीव और शरीर एक है। अभी कौन सा व्यवहार नहीं लगाना? कौन सा व्यवहार नहीं लगाना? एग्जैक्टली पूरा नाम बोलेंगे? दूसरा नाम बिल्कुल सही है। पूरा नाम? बहुत बढ़िया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। न दुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदा विएकट्टो। परंतु निश्चय ने से विचार करो तो जीव और जीव और देह अलग अलग है। ये किस प्रकार सत्य नहीं है? ये तो बात परम सत्य है, जीव और देह अलग अलग ही है। ठीक है। आचार्य देव वहां पर ये कहना चाह रहे हैं तुम नयों को समझोगे तो बराबर तुम्हारी शंका का निरसन हो जाएगा। तुम इस उलझन में नहीं पड़ोगे कि हम एक को चुने या दूसरे को चुने ना। ये चुनने की बात है ही नहीं बाबा, ये तो कथन की अपेक्षा है। तुम कथन को समझो, दोनों ही नए, दोनों ही कथन अपनी जगह पर सही है। एक काम करेंगे, आपके पास समय सार होगा ना, तो समय सार ले लीजिए, उसमें से मैं आपको थोड़ा पढ़ करके दिखाता हूं। ये दूसरे नए की चर्चा चल रही है अपनी। अपन पहले थोड़ा पहले से पढ़ते हैं। ये 24वां कलश है ना, अपन वहां से पढ़ते हैं। मैं थोड़ा संस्कृत में भी पढ़ूंगा तो कि क्या है, संस्कृत का आनंद विशेष आएगा, तो अर्थ भी करते जाऊंगा। हालांकि ये प्रकरण अपन ने 1-2 दिन पहले पढ़ा है, परंतु आज नए परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है। उस समय में हमने पहले नए की अपेक्षा पढ़ा था, आज हम थोड़े दूसरे नए को नजर में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, ये 26वीं गाथा की उत्थानिका लीजिए। अथा अथाह अथाह प्रतिबुद्ध। अब अप्रतिबुद्ध कहता है जदि जीवो न शरीरम तिथयरायरिय संतुदीचेव सवा विहवदिमेच्छा तेण दुआदा हवदी देहो। क्या कह रहे हैं? अपन पहले अर्थ पढ़ते हैं। जदि जीवो न शरीरम, बिना देखे कोई अर्थ बताएगा। जदि जीवो न शरीरम, बहुत बढ़िया।
तिथय राय रियसंतुदी चेव। तिथय, हाँ राइट, तिथयर मतलब तीर्थंकर, आयर्य अपन पढ़ते हैं ना आयर्याणम, आयर्य मतलब क्या, आचार्य, ठीक है। तिथयर आयर्य संतुदी, थुदी, थुदी मतलब होती है स्तुति। सौवा विहवदि मेच्छा, वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। तेण दुआदा हवदी देहो, इसलिए इस जीव को सॉरी इसलिए, हाँ बराबर, इस जीव को देह वाला कहना, या क्या क्या अर्थ लिखा है, जो आत्मा है सो देह ही है, ऐसा सामने वाले का कहना है। मतलब दोनों को अभेद देख रहा है, सर्वथा अभेद, यहाँ पर सामने वाला सर्वथा अभेद देखने की बात कर रहा है। आचार्य देव कहते हैं रुको रुको, अभेद तो हम भी कहते हैं परंतु नए विभाग से अनभिज्ञ है। अब पढ़िए, अब वो 27वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ेंगे। नैवम नय विभाग अनभिज्ञोसी, तू नए विभाग से अनभिज्ञ है रे बाबा। कैसे? अब वो 27वीं गाथा जो पढ़ी हमने, बस उसका भावार्थ देखना है। जैसे इस नहीं, अर्थ पढ़ते हैं पहले। व्यवहार नहीं तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है। शब्दों की तरफ ध्यान देना, एक ही है, सर्वथा कह रहे हैं। हाँ, आचार्य देव भी कह रहे हैं, हाँ हम भी सर्वथा मानते हैं कि जीव और शरीर एक है, परंतु कैसे? व्यवहार नय से सर्वथा एक मानते हैं। तुम तो व्यवहार निश्चय दोनों की अपेक्षा सर्वथा एक मान रहे थे, हमने वैसा नहीं किया है, हम व्यवहार ही से उसको एक मानते हैं, ठीक है। किंतु निश्चय नय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। आ रही है बात ख्याल में? ये दूसरे नय का विषय चल रहा है। दूसरे नय में जीव और शरीर को एक बताया जा रहा है। कल हमने एक और मुद्दा देखा था, जीव और द्रव्य कर्म को एक कहना, यह भी दूसरे नय का विषय बनेगा। मतलब अगर थोड़ा अन्य शब्दों में कहूं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरे नय का विषय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ लिखेंगे। दूसरे नय का विषय मैं किस किस प्रकार लिख सकता हूं? एक तो मैं कह सकता हूं कि नो कर्म, एक मैं कह नो कर्म द्रव्य कर्म। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। वो तीसरा जो मैंने कल कहा था कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो लोकालोक झलकने में आता है वो दूसरे नय का विषय बनेगा, वो अपन बाद में डील करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। मैं तो नो कर्म भी कह सकता हूं या द्रव्य कर्म भी कह सकता हूं, ठीक है। अथवा ये जो औदारिक शरीर है और कार्मण शरीर है, इसको भी कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? जी कह सकते हैं, बराबर। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि आपको ये शब्द कहीं पर भी मिले, नो कर्म, द्रव्य कर्म, औदारिक शरीर, कार्मण शरीर, ये शब्द कीवर्ड्स है। ये दिखे समझ लेना चाहिए कि दूसरे नय की बात चल रही है। फिर चाहे एकत्व के रूप से बात की हो, ममत्व रूप से बात की हो, कर्तृत्व रूप से बात की हो या भोक्तृत्व रूप से बात की हो, किसी भी प्रकार से बात की हो, समझ लेना चाहिए दूसरे नय की बात चल रही है। तेजस शरीर नहीं आएगा इसमें, वो भी तो शरीर ही है। तेजस शरीर, हाँ प्रश्न तो मेरे भी दिमाग में आया था। तेजस शरीर, तेजस वर्णना से बना है। वो ये अनुपचरित के लिए ऐसे बोलते हैं ना, शरीर से भिन्न नहीं है ऐसे। उपचरित में आत्मा से भी भिन्न और शरीर से भी भिन्न होता है। और ये तेजस शरीर के बारे में मेरे पढ़ने में नहीं आया है। अगर कहीं पढ़ने में आता है तो मैं बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ तो मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगा। कुछ मेरे ज्ञान में आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट को पेंडिंग रखिएगा। नो कर्म द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म को लेने का क्या प्रयोजन था? कल तो अपन ने शरीर को और जीव को, मतलब ये औदारिक शरीर को और जीव को क्यों एक कहा जाता है, इसकी बात तो कल कर ली थी। आज द्रव्य कर्म को और जीव को एक क्यों कहा जाता है, इसकी बात करेंगे। देखो वैसे कल थोड़ी बात आई थी, आज विस्तार करेंगे। जीव को कैसे होना है? अशरीरी होना है, ठीक है। अब अशरीरी मतलब क्या, पहले वो तो समझाओ। बाबा देखो तुम
जिस शरीर में रहते हो उस शरीर से तुम्हें भिन्न देखना है, भिन्न करना नहीं है। भिन्न हो जाएगा अपने आप, वो अलग अलग हो जाएगा। तुम्हें अलग अलग जानना है, तुम्हारे पुरुषार्थ से वो अपने आप अलग हो जाएंगे और तुम्हें अशरीरी अवस्था प्रकट होगी। तो अशरीरी समझाने के लिए पहले ये शरीर वाला है ये समझाना पड़ेगा। तुम निरोगी अवस्था को प्राप्त हो सकते हो, इसका मतलब क्या? अभी तुम्हारी रोग वाली अवस्था है, बराबर। अभी तुम शरीर के साथ हो, तब जाकर के ना तुम अशरीरी अवस्था को प्रकट कर पाओगे। मुझे त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, छड़ाला में क्या बात आई है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, त्रिविध कर्ममल से रहित है। अभी कर्ममल क्या चीज है बाबा? उससे भी रहित हुआ जाता है क्या? तो कह रहे हाँ, त्रिविध कर्ममल में नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म तीनों आते हैं। फिलहाल के लिए भाव कर्म को इग्नोर कीजिए क्योंकि उसकी चर्चा तीसरे नए में आने वाली है। द्रव्य कर्म और नौ कर्म इन दोनों से भिन्न बताया जाता है। नौ कर्म की तो बात हो गई, द्रव्य कर्म से क्यों अलग जानना? अरे तुम ये जो नौ कर्म देख रहे हो ना, ये द्रव्य कर्म ही के आधार से तुम्हें मिला है। क्या कहा? फिर से जो नौ कर्म हमें ये बाहर में दिख रहा है, ये शरीर जो हमें बाहर में दिख रहा है, इसका मूल कारण कौन है? सूत्रधार कौन है इसका? वो अंदर में द्रव्य कर्म बैठा है, वो इसका वास्तविक निमित्त कारण है। अरे एक समय के लिए तो ये जीव इस औदारिक शरीर से भले ही अलग रहेगा, परंतु इस कार्बन शरीर से कैसे अलग हो? अनादि संबंधेच, ऐसा तत्वार सूत्र का एक सूत्र है। जीवंगाणम अनाई संबंधो, गोमटसर कर्मकांड की मूल गाथा के ये शब्द है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि तुम्हारे मतलब जीव के और कर्म का अनादि से संबंध पाया जा रहा है। अब जब अनादि से संबंध पाया जा रहा है, मतलब जरूर तुम कोई ना कोई खोट कर रहे हो, तुम उसके फल को भोगते आ रहे हो, और तुम्हें इस दुख क्या कहना चाहिए, इन दुखों के फलों को, कर्म फलों को अगर नहीं भोगना है तो तुम्हें स्वयं को इनसे भिन्न जानना होगा। पर भिन्न कैसे जाने? वो तो सामने वाला कहे वो तो भिन्न ही है। नहीं, तुम इसको सर्वथा भिन्न मत मान लेना। ये तुम्हारे ही आत्म प्रदेशों में पनप रहे हैं, तुम्हारे ही आत्म प्रदेशों से एकत्रित है, एक क्षेत्रौघा संबंध रूप बने हैं। जितनी तुम्हारी आत्मा है, उन समस्त आत्म प्रदेशों में एक कार्बन वर्गणाएं बैठी है। समझ रहे हैं? मतलब कोई तुमसे भिन्न नहीं है, ये तुमसे अभिन्न है। अभिन्न है इसीलिए अलग करने का उपाय बताया जाता है। और जब अलग अलग ही होते तो उनको अलग करने का क्या उपाय बताया जाता? जैसे माता पिता, घर परिवार वाले, मित्र, ये सभी हमसे अलग है, इनको अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उनसे अलग हो जाओ, अपने आप अलग हो जाएंगे। परंतु वैसा संबंध कर्मों के साथ तो नहीं बन रहा है ना। कर्मों के साथ तो तुम्हारा अनादि का संबंध पड़ा है। ठीक है, और क्या प्रयोजन है इसका द्रव्य कर्म को और जीव को एक कहने का? देखो, अभी चरणानियों की अपेक्षा में थोड़ी बात उठाता हूं। खराब कर्म करोगे, खराब फल पाओगे। जैसे राजा श्रेणी को देखो, उसने कितने खराब खोटे भाव किए, जिसको लेकर के उसने तीव्र दर्शन मोहनीय का बंद किया। एक्सट्रीमली सॉरी, दर्शन मोहनीय का बंद किया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु का बंद किया, और उसके फलस्वरूप वो आज भोग रहा है। और अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता क्या? मिलता है ना। राजा श्रेणी को ही देख लो, उसने शारीरिक सम्यक तो प्रकट किया, वो 70 कोड़ा कोड़ी, कहाँ वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु, और कहाँ मात्र 84,000 वर्ष। देख पा रहे हो, ये सब कर्मों की लीलाएं हैं। अगर तुम, अब मैं चरणांक की बात कर रहा हूं, तो उस हिसाब से समझना। तो तुम जिस प्रकार के परिणाम करोगे या फिर जिस प्रकार के कर्म बांधोगे, परिणाम में नहीं कहूंगा मैं, जिस प्रकार के कर्म बांधोगे उस प्रकार से तुम्हें फल मिलेगा। अच्छे परिणाम करोगे, अच्छे कर्म बांधोगे, अच्छा फल मिलेगा। खोटे पाप बांधोगे, पाप भाव करोगे, दुर्गति मिलेगी। ठीक है,
मतलब जीव और ये मेरे कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि जीव और कर्म को एक इसलिए दिखाया कि ये कर्म तो पर द्रव्य है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है, ऐसा कोई सर्वथा मत उड़ा देना। क्यों? क्योंकि कर्म का जब उदय आएगा तो वो फल किसी थर्ड पार्टी पर नहीं दिखाने वाला है। सिंपल सिंपल सिंपल। कर्म का बंध मैंने किया, आम मैंने अपने बगीचे में बोआ, आम की गुठली मैंने अपनी बगीचे में बो दिया, फल कहां पर आएगा? पड़ोस वाले के बगीचे में या मेरे बगीचे में? अपने बगीचे में आएगी। आपका माइक म्यूट है, सॉरी चालू है, हाँ म्यूट करना है। ओके, तो जब बीज अपन ने ही बोया है, अपने ही आत्म प्रदेशों में वो कर्म बंधे हैं, फल कहां पर मिलेगा? उन्हीं आत्म प्रदेशों में मिलने वाला है। और हम ये प्रायः देखते आ रहे हैं कि जब जब भी प्रतिकूलता आती है तुम अत्यंत विवल हो उठते हो। इसलिए काम करना, अगर तुम्हें वो विवलता नहीं देखनी है, वो प्रतिकूलता नहीं देखनी है, तुम अच्छे काम करो। और एक काम करो ना, अच्छे कामों से भी एक बार उबर करके तुम अकर्म स्वरूप को ही ध्यान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। परंतु अकर्म स्वरूप को ध्याने के लिए कर्म तुम में जुड़ा है, रोग तुम में हुआ है, ये मानना पड़ेगा और उसको दूर करना है, ये ऐसा समझना होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मिसलिनियस पॉइंट्स को लेकर के इस दूसरे नए को समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ नोटेबल पॉइंट्स रहेंगे। लोक में भी आत्महत्या ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्महत्या मतलब क्या, बोलिए। अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूं दूसरे नए के बारे में। आत्महत्या मतलब क्या? अरे ये मरण होने पर भी ये बहुत छोड़ के चले जाते हैं ना, फर्क क्या हुआ? लेकिन ये जानबूझ के थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, अपना घात करना। प्रश्न है मेरा, क्या जीव किसी से घाता जाता है? नहीं घाता जाता है। वो एक भजन है ना, कोई तो भी क्या है वो भजन में, ना पानी से गलता ना तलवार से कटता, कुछ है वो, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कहने की बात मेरी इतनी है, आत्मा की कभी हत्या नहीं होती और सरासरी शब्द का प्रयोग करते आत्महत्या कर ली। अरे आत्महत्या कर ली मतलब आत्मा कहा है? आत्मा किसको कहा? अरे जीव और शरीर को आत्मा कहा है यहाँ पर ये प्राइम एग्जाम्पल है, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको लोक में देखना है ना कि जीव और शरीर को एक कहा जाता है, आत्महत्या शब्द ये बेस्ट है आपके लिए। वहां पर जीव और शरीर को एक कहा जा रहा है साफ साफ रूप से। एक मतलब जीव और शरीर एक है ऐसा नहीं कह रहे हैं, जीव और शरीर को ही जीव कह रहे हैं। ये जीव घात या आत्मघात ये इसी शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब किसी अपेक्षा से लोग भी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम स्वयं का घात तो कर लोगे, परंतु स्वयं का घात करना मतलब स्वयं के प्राणों का घात करना है। उस शरीर में तुम्हारे अभी भी प्राण है, उस आत्मा के प्राण है, ठीक है? इसलिए स्वयं का घात करोगे, कानूनन अपराध माना जाएगा। और एक खारपटिक मत है, कितने जनों ने नाम सुना है खारपटिक मत का? नहीं सुना। खारपटिक मत वाले क्या कहते हैं? देह और शरीर को देह और जीव को अलग अलग करना वही मोक्ष की प्राप्ति है। हम इससे कुछ अलग मानते हैं क्या? प्रश्न है मेरा, क्या हम इससे कुछ अलग मानते हैं? ठीक है ना, शरीर में मैं कार्बन शरीर मान रहा हूं अभी फिलहाल, या फिर आप औदरिक शरीर भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। वो कहते हैं कि देह और जीव को अलग अलग करना उसका नाम मोक्ष है, ठीक है? और अपन भी वही मानते हैं।
तो अंतर क्या रहा दोनों में? हम अधिक, अच्छा, वो देह और जीव को अलग करना मतलब स्वयं को करोत लेना, काट डालना, मार डालना, चीर लेना, इसको अलग करना कहते हैं। मतलब आत्मघात के द्वारा देह और जीव को अलग करना, उसको मोक्ष कहते हैं। विचित्रता है, शेयर विचित्रता, ठीक है, शेयर वियर्डनेस। ये मतलब देह और जीव को अलग करना, भले आदमी देह और जीव को अलग करने के नाम पर आत्मघात नहीं करने को कहा था। हमने तो बस मान्यता के स्तर पर उन दोनों को अलग है ऐसा मानने को कहा था। कोई जबरन तलवार लेकर के गर्दन छाट देनी है ऐसा थोड़ी ना कहा था। नहीं, तुम स्वयं को इस देह से भिन्न अनुभवो, ऐसे भिन्न मानो, उससे भिन्न जानो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम अपने आप इस शरीर से अलग हो जाओगे। इस श्रद्धान के बल पर, इस सम्यक श्रद्धान के बल पर इस शरीर एक न एक दिन अपने आप तुमसे जुदा हो जाएगा। तुम्हें जुदा करने की, अलग करने की कोशिश जबरन नहीं करनी है। मानना बस ऐसा है कि मैं और ये शरीर अलग अलग है। भले ही अभी कुछ काल के लिए इसका एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ है, परंतु है तो मेरा नहीं। अगर मेरा होता तो हमेशा से मेरे साथ बना रहना चाहिए था, और हमेशा मेरे साथ बना रहता, बना रहेगा, परंतु ऐसी बात है नहीं। मैं आप मोक्ष अवस्था में जाकर के जब मिलेंगे तब शरीर थोड़ी ना होगा, वहां पर आपको ये श्रेयांश थोड़ी ना दिखेगा। वहां पर तो आपको अनंत गुणों वाला श्रेयांश दिखेगा। श्रेयांश भी नहीं, वो जो कोई नाम होगा। मैं भी जब आपको जानूंगा तब मुझे आप कोमल जी, कुमकुम जी, शशि जी ऐसे थोड़ी ना दिखेंगे। हाँ, एक पर्याय में कभी थे ऐसा जरूर दिखेगा, परंतु मैं भी आपको एक ज्ञानवान, एक ज्ञान मूर्ति इस प्रकार से ही तो जानूंगा, और किस प्रकार से जानूंगा। दूसरे नए की चर्चा चल रही है। कुछ मैं प्रकरण और पढ़ करके दिखाऊंगा आपको। मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा सभी जन के पास, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए। पेज नंबर है, जी देखा था, नहीं एक मिनट, मैं पेज नंबर का रेफरेंस देखता हूँ। लिखा है 221 है, सॉरी 223, 326, पेज नंबर 221 पर आइए। 221, 221। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। देव, अभी मैं थोड़ा कुछ आधार ही दिखाऊंगा आपको दूसरे नए के लिए। वहां अनंत देव है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है, अनेक अतिशय सहित है, क्षुधादि दोष रहित है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि रहित है, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे। वहां इनमें कितने ही विशेषण उद्गलाश्रित है और कितने ही जीवाश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, अगेन अगेन अगेन। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्याय में मतलब, अरे ये जो जीव शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध दिखाई देता है ना, इसी को कहा जाता है असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी साहब? कह रहे हैं कि देखो, अरहंतों के कितने गुण बताए हैं? अरहंतों के कितने गुण बताए हैं?
46 गुण बताए हैं। 46 गुण गंभीर आती हो क्या देव स्तुति दर्शन स्तुति में है वो कि 46 गुण गंभीर। तो 46 गुण में आप मुझे बाइफरकेशन बताएंगे, अंतरंग गुण कितने और बहिरंग गुण कितने? 4 अंतरंग हो गए, 42 हो गए बहिरंग। पंडित जी साहब कह रहे हैं कि ये जब भी भगवान को देखता है ये अंतरंग और बहिरंग ऐसा बाइफरकेशन या भेद ही नहीं करता है, वो सब कुछ भगवान मान लेता है। अरे बाबा, एक भगवान की वास्तविक संपत्ति है, एक टेम्पर भगवान की संपत्ति अब क्या कहे, परंतु एक भगवान के साथ अनंत काल के लिए बना रहेगा, एक तात्कालिक है। तुम वैसा ज्ञान नहीं करते हो। तुम कह रहे हैं कि उसके विशेषणों को भिन्न ना जानकर तुमने भिन्न भिन्न करना चाहिए था, तुमने सर्वथा ही एक मान लिया, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। अब आइए पेज नंबर 223 पर। एक कितना सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। हाँ, उसमें तथा जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित है, कितने ही पुद्गलाश्रित है, उनके विशेषण न जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि रहते हैं। आ रही है बात? यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से बात रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यवहार अपेक्षा जीव और शरीर एक है, हम ये मानते हैं, परंतु तो निश्चय से ही वैसा मानने लग गया, ऐसी उसकी मिथ्या मान्यता है। ये हाँ सॉरी, ये व्यवहाराभासी का है ना। तूने उसमें डिफरेंशिएट करना चाहिए था, व्यवहार वाला कौन सा, निश्चय वाला कौन सा। तू सर्वथा ही वैसा मान बैठेगा तो गलती हो जाएगी। निश्चय से मैंने तो शायद थोड़ा गलत कह दिया, परंतु तू सर्वथा ही ऐसा मानेगा तो गलती हो जाएगी। तूने एक विशिष्ट अपेक्षा से ये समझना चाहिए था। और पेज नंबर 326 पर आइए। देखिए ये समाधान है ना, ये समाधान पढ़ते। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्यायाश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को और शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। मतलब ये शरीर आश्रित गुण ये जीव के हैं, परंतु तात्कालिक है, तुम्हें उसको भिन्न जानना है। आत्माश्रित गुण आत्मा के हैं, उसको भी तुम्हें भिन्न जानना है और उस रूप से श्रद्धान करना है। किस रूप से श्रद्धान करना है? हर एक श्रद्धान का नाम श्रद्धान नहीं होता है, अहम करने रूप श्रद्धान नहीं होता है। व्यवहार का श्रद्धान ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, इस प्रकार से करना है। निश्चय का श्रद्धान ये इसका विषय ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार करना है। तो अरहंत आदि में भी वैसा ही समझना। जो तुम शरीर आश्रित गुणों का वर्णन करते आ रहे हो उसका भी श्रद्धान करना, परंतु किस रूप? ये सच्चा नहीं है, ये व्यवहार मात्र से बताया गया है, इस रूप से श्रद्धान करना है। देखिए दूसरे नए के इर्द गिर्द में फिर घूम रहे हैं हम, ये दूसरे नए के ही पक्ष में सारे आधार आपको मिलेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है। फिर से वही बात, दूसरे नए का विषय नो कर्म कहिए, औदारिक शरीर कहिए, द्रव्य कर्म कहिए, कार्मण शरीर कहिए, कुछ भी कहिए। अरे इनफैक्ट नो कर्म से ज्यादा घनिष्ठ संबंध कार्मण शरीर का है, द्रव्य कर्म का है। कैसे? विग्रह गति में कौन सा हमारे पास औदारिक शरीर है? कार्मण शरीर तो हमेशा अपने पास बना रहता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी कैदी को एक सेंट्रल जेल से दूसरे सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था,
पर बीच में हथकड़ियां तो बंधी थी। यहां पर हथकड़ियां मतलब क्या? कर्मबंध। और जेल मतलब क्या? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर से तुम भले ही छूट जाओ, कार्बन शरीर तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ता है। कार्बन शरीर को तुम्हें छुड़ाना होगा। इसका प्रयोजन एकमात्र इतना ही है कि जो रोग तुम्हारे में उत्पन्न हुआ है, उस रोग को जब तक मिटाने का तुम प्रयास नहीं करोगे, तब तक उसके अभाव का उपाय नहीं किया जा सकता, उसका अभाव नहीं किया जा सकता। ऐसी बात यहां पर कह रहे हैं। ठीक है। दूसरे नए का एक अंतिम विषय बचा था, वो कौन सा? तो वो है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो लोकालोक झलकने में आता है, वह व्यवहार नय से दूसरे अर्थात अनुपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से बताया है। कैसे? मैंने आपको कल विचार करने के लिए कहा था। फिर से क्या कहा? ओके और व्यवहार से आता है कि वो लोकालोक को जानते हैं। ओके, किसी का कोई और मंतव्य? और ये ज्ञेय ज्ञान संबंध है, हाँ तो वो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, आए तो है हाँ भिन्न भिन्न है। इस अगर अपने द्रव्य में जैसे वो तन्मय है, वैसे वो उसमें तन्मय नहीं। बराबर। आपकी बात बिल्कुल सही है। और व्यवहार ने से जानते हैं, वो अपनी आत्मा को निश्चय से जानते हैं, और पर द्रव्यों को या लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। परंतु लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। देखो, जानना दोनों में हो रहा है, परंतु एक में तन्मयता है, एक में तन्मयता नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। यही कारण है कि दूसरे ने ऐसे कहा कि वे लोग। अब ये तीसरे मतलब वो लॉजिक बिल्कुल सिंपल था कि व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से जान नहीं। व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहने में आता है। निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही जानते हैं। अब ना मैं कुछ लोक व्यवहार में दूसरे नए के लिए प्रयुक्त पंक्तियों का बखान करूंगा, उसका जिक्र करूंगा। ये भी आपके लिए ज्ञानपद रहेगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, काया राखे धर्म। और क्या कहा जाता है? जान है तो जहान है। ये सब बातें लिखी जाती है। और क्या लिखा है मैंने? जान बची लाखों पाए। ये सब बातें किस अपेक्षा से कही है? तुम्हारे शरीर को मेंटेन करे रखो बाबा। शरीर नहीं होगा तो तुम साधना कैसे करोगे? इसलिए तो मुनिराजों को भी जब भस्मक व्याधि आदि हो जाती है तो उनको कहा जाता है कि देखो, तुम्हारे निमित्त से विशेष प्रभावना होने वाली है, एक काम करो, अभी दीक्षा से कर लो, अपने शरीर को ठीक करो और फिर मुनि बन जाना। ऐसा क्यों कहा? जब कोई संबंध ही नहीं हमारा शरीर का, जो होना है होने दो। नहीं, हम इस जोखिम पर नहीं कर सकते। तुम अभी समाधि ले लोगे, जाओगे स्वर्ग में, जबकि तुम मोक्ष जा सकते हो, और मोक्ष जाते जाते कितनों को ही और मोक्ष के मार्ग पर लगा सकते हो। तो क्यों ना वैसा किया जाए। तो उस निमित्त से या उस कारण से फिर उनको पहले शरीर का रोग ठीक करवाया जाता है, और फिर उनको कहा जाता है तुम संघ में फिर से आ जाना। किसके साथ हुआ था ये? आचार्य समंत भद्रही के साथ हुआ था। उनको कहा जाओ, पहले रोग का निर्मूलन करो, भस्मक व्याधि मिटाओ, और फिर संघ में आ जाना। ठीक है। तो ये कुछ और पंक्तियां हैं जो हमें ये दर्शाती है कि दूसरे नए को क्यों समझना आवश्यक है। अब कुछ बिंदु कहूंगा मैं,
दूसरे ने ही विषय को सर्वथा मान लिया तो क्या दिक्कत होगी? दूसरे ने कोई सर्वथा मान लिया, अरे इसमें मानना क्या है? ये तो अनादि से जीव की यही भूल चलती आ रही है। ये एक दफा कम से कम संयोगों को दूर कर देगा कि अरे ये स्त्री पुत्र मकान आदि कोई नहीं, मेरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इनसे तो हर बार 1000 दफे दिन में झगड़ा होता है, कुछ करता है, और 1000 दफे ये विचार करता है कि कैसे ये संयोग मेरे गले पड़ गए, क्यों मैं इन सबसे पिंड कैसे छुड़ा सकता हूँ। ये तो बार बार वो विचार करता ही है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं क्या कह रहा था? हाँ, दिन रात वो यही भावना भाता है कि ये अलग हो जाए या मैं इनसे अलग हो जाऊं, ये मुझे नहीं चाहिए ऐसे संयोग। परंतु शरीर के नाम पर तो वो एकत्व तो बना ही रखता है ना, अनादि का संस्कार पड़ा है इसको। और शरीर के प्रति ध्यान रखो, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रत्येक जीव को अपनी अपनी उपजत वैसी बुद्धि सूझती है कि अपन शरीर का ध्यान रखे। अरे गरीब से गरीब आदमी भी अपने शरीर का कैसे पोषण कर सकता है या फिर शरीर को कैसे संरक्षित रख सकता है, इसका तो विचार करता ही करता है। ठीक है, मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बताने की क्या आवश्यकता है? तुम जो इस शरीर के पीछे ही लगे पड़े हो वैसा नहीं करना। शरीर के पीछे आत्मा का अहित मत कर बैठना। शरीर के पीछे लगे ये अच्छा, ये वो अच्छा, ये खराब, वो खराब, ये पहनने में अच्छा, वो ओढ़ने में अच्छा, ये खाने में अच्छा, वो खाने में अच्छा। इसके पीछे तुम अपने आत्मा का बुरा मत करो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और द्रव्य कर्म को ही एक मान लिया तो क्या दिक्कत होगी? तुम स्वयं को रोगी, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मुझ में कर्म उत्पन्न हुए, मुझ में गंदगी है, मुझ में गंदगी है, तुम ऐसा विचार कर करके तुम्हारी एक साइकोलॉजिकली माइंडसेट हो जाएगा कि मैं तो अशुद्ध ही हूं, मैं तो अशुद्ध ही हूं। तुम शुद्धता के लिए प्रयास ही नहीं करोगे कभी। तो शुद्धता के लिए प्रयास करने के लिए हमें यह भी बताना होगा कि देखो एक है परंतु अलग जरूर किए जा सकते हैं। तो सर्वथा मानने में यही दिक्कत होगी, स्वयं को पूर्णतः अशुद्ध ही मानना बैठे और अपने शुद्ध स्वरूप को पूर्णतः भूल ही जाए। ठीक है, चलिए दूसरे नए में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अपना दूसरे नए का भी विषय कंप्लीट हो गया है। नहीं है कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। सम्यक दृष्टि जी तो चौथे स्थान में है, जैसे भरत जी, वो इतना 96,000 रानियां वो सब है, उसके बावजूद भी वो कैसे मतलब चौथे स्थान में रहते हैं? देखिए यही ज्ञानी की परिणति होती है। एक हिरण का उदाहरण है और एक बिल्ली का उदाहरण है, ये आप सभी ने सुना होगा। बिल्ली भी अपने भक्ष्य को खा रही है और हिरण भी अपने भक्ष्य को खा रहा है। बिल्ली का भक्ष्य वो चूहा, हिरण का भक्ष्य वो अपना घास। दोनों की फोटोग्राफी लीजिए, क्या कर रहे हैं? दोनों खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु ऐसा होते हुए भी क्या दोनों एक समान है? ना, दोनों एक समान नहीं है। थोड़ी सी आहट लगने दीजिए, आहट लगने दीजिए, ये हिरण और घास को छोड़ करके कोसों दूर भाग निकल गया होगा, भाग कर निकल के पहुंच गया होगा अपने घर पर। ये बिल्ली के ऊपर डंडे बरसाओ, कुछ भी करो, वो अपने भक्ष्य को नहीं छोड़ती है। यही फर्क होता है एकत्व में, वो उस विषय में कितनी रुचि है। भरत चक्रवर्ती हमें 96,000 रानियों को भोगते हुए जरूर दिखाई देते हैं, परंतु वो अंदर से वो छटपटाहट है, वो अंदर की छटपटाहट हम नहीं देख सकते हैं। वो कब दिखेगी? जब वो मुनि बनेंगे तभी दिखेगी कि हाँ, अंदर में ये जीव कितना तड़प रहा था कि मुझे इन संयोगों से छूटना है,
मुझे तो अपनी आत्म साधना करनी है, ये हमें उस दिन दिखाई देगा। परंतु हमें ऐसा समझना होगा कि ज्ञानी की परिणति ऐसी ही होती है। ज्ञानी भले ही हमें ये विषय भोगों में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई दे, परंतु वास्तव में वो प्रवृत्त नहीं होता है। अरे समयसार की, अब समयसार आपके पास होगा ही, तो 195 196 गाथा आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसी गाथा ही लिख दी, जम पिबमाणो अरधि भावेन, अब मुझे गाथा नहीं याद आ रही है, तो वहां पर ऐसी बात लिखी है, यदि कोई अरुचि भाव से शराब पीता है तो उसको नहीं चढ़ती है, और कोई अत्यंत रुचि भाव से एक गुड़ भी पीता है उसको चढ़ जाती है। तो ये ज्ञानी को इन सब से फर्क क्यों नहीं पड़ता, या फिर ज्ञानी को अबंध क्यों कहा गया है? यही कारण है, वो उसमें तन्मय नहीं होता। अभी अभी अपनी बात आई थी ना कि केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते तो है बट उसमें तन्मय नहीं होते। उसी प्रकार ज्ञानी इन विषय भोगों में प्रवृत्त जरूर होता है परंतु तन्मय नहीं होता, और अज्ञानी प्रवृत्त भी होता है तन्मय भी होता है। ध्यान रखना, वो तन्मयता दर्शन मोह को लेकर के है और वो प्रवृत्ति चारित्र मोह को लेकर के है। ज्ञानी के दर्शन मोह नहीं है परंतु चारित्र मोह है। चारित्र मोह के उदय जनित वो पाया जा रहा है। आज नहीं तो कल ये चारित्र मोह भी हट जाएगा। क्यों? दर्शन मोह हट गया, अब चारित्र मोह को हटने में क्या देर लगेगी। और एक समयसारी में 155 वहीं पर एक और गाथा लिखी है कि सेवन तो विन सेवदी असेव मानो विसेव गो, कोई सेवता हुआ भी नहीं सेवता है और कोई नहीं, क्या काम है, कोई सेवता हुआ भी नहीं सेवता और कोई नहीं सेवता हुआ भी सेवता है। जैसे मान लीजिए मैं रात्रि में खा रहा हूँ, मान के चलिए मैं रात्रि में खा रहा हूँ परंतु मेरे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मुझे जबरन ठूसा जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? यार ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है, इसको जबरन खिलाया जा रहा है, तो इसको खाना नहीं कहेंगे। और कोई है जो रात्रि में बिल्कुल भी नहीं खाता है परंतु मन के माध्यम से विकल्प कर रहा है, काश मैं अभी कुछ खा पाता, बस ये नहीं खाते हुए भी खा रहा है। ज्ञानी की प्रवृत्ति पहले वाले की जैसी है, उसके साथ ये जबरन हो रहा है, ये संयोग उसके जीवन में आ पड़े हैं। और ज्ञानी की सहज की ये क्रियाएं होती है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। परंतु मतलब उनके जीवन में ऐसा कैसे, ये प्रश्न अब ऐसा ही है, उत्तर भी ऐसा ही है, क्या करें। ये ज्ञानी की परिणति, इसीलिए तो किसी तो एक ग्रंथ में लिखा है कि अगर सबसे कठिन गुणस्थान कोई समझना होगा तो चौथा गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान को करणानियों की अपेक्षा समझना, पॉइंट नंबर 1, द्रव्यानियों की अपेक्षा पॉइंट नंबर 2, और बाहर की प्रवृत्ति तथा अंतरंग प्रवृत्ति का मेल, बाबा रे बाबा, इसको समझना तो सबसे मुश्किल। बाहर में ज्ञानी हमको मार काट छाट पिटाई करता हुआ दिखाई दे, भोगों में प्रवृत्त हुआ दिखाई दे, परंतु कौन जाने बाहर नारकृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। ये तो कोई जो अनुभव करने वाला होता है वही जान पाता है। आपको समाधान मिला, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ कि जब हम प्रवचन सुनते हैं ना तब तक तो हमारा ये रहता है कि अच्छा विचार ये सब है ना, लेकिन जब हम बेवकूफ काम करते हैं तो हम वैसे नहीं रह पाते, क्योंकि इसलिए मैं सोचती हूँ वो कैसे रहते थे ऐसे। अच्छा अब तो उसी में तन्मय हो जाते हैं, घर पे काम करते हैं। बराबर है। नहीं, इसमें एक और बात है, ज्ञानी को निरंतर अपने आत्मा की तलब कैसे लगी रहती है? क्योंकि देखना, ज्ञानी के जीवन में उस आत्मा की निरंतरता बनी होती है। अब आप भरत चक्रवर्ती के बारे में सोचना, पूर्व भाव में वो सर्वार्थ सिद्धि में थे। सर्वार्थ सिद्धि में क्या कर रहे थे? मात्र तत्व चर्चा। सर्वार्थ सिद्धि के देवों का काम भी क्या है? मात्र तत्व चर्चा करते हैं, ठीक है। और उसके पहले का भाव क्या था उनका, कोई जानता है? सर्वार्थ सिद्धि में जाने से पहले उनका कौन सा भाव था, मतलब उस पर्याय में क्या थे वे? आपको जान करके आश्चर्य हो। हाँ बोलिए। हाँ, चौथे गुणस्थानी तो थे ही,
परंतु एक विशेष बात थी। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले तो मुनि होते हैं। मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूं। भरत चक्रवर्ती ने 16,000 वर्ष के लिए, 16 वर्ष नहीं, 16,000 वर्ष के लिए अत्यंत दुर्धर तप तपा है। और वो भी ऐसे नहीं द्रव्यलिंगी थे, भावलिंगी संत थे 16,000 वर्ष के लिए। आप विचार करना, वो आत्मा का ध्यान कितना, उसका जुनून कितना छाया होगा। और जिस विषय की आप निरंतरता में बने रहते हैं, जिस विषय की कंटिन्यूटी में रहते हैं, वो विषय आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप कोई गाना बार बार गुनगुनाइए, 10 बार गुनगुनाइए, आपको वो गाना 10 दिन तक निरंतर आपके दिलो दिमाग पर वही गाना छाया रहेगा। होता है या नहीं होता है? अरे, जब एक गाना इतनी धूम मचा सकता है, तो जो आत्मा उस गाने से भी बढ़ करके है, उसकी रुचि इस जीव के ऊपर कितने देर के लिए सवार होगी। अब इस प्रकार से विचार कीजिए ना, 16,000 वर्ष, अरे आदमी पागल हो जाएगा 16,000 वर्ष, परंतु उनको उसी मस्ती में बस मस्त होना है। और वही निरंतरता उनको बराबर छटपटाहट उत्पन्न कराती है कि अरे, अपन वहां अच्छे थे, अपन वहां कितने सुखी थे, वहां कितने सुखी थे। बस वो तलब उनको खींच लाती है फिर से बाहर। और हमारा कैसा है, हम आप सबकी बात कर रहा हूं, मैं स्वयं को भी इंक्लूड कर रहा हूं। कैसे होता है, हम दिन भर यहाँ वहां के विषयों में लगे रहते हैं, ऑफिस के कामों में लगे रहते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं। शायद ही हम शास्त्र स्वाध्याय के लिए 1-1.5 घंटा निकाल पाते हैं। अब जब हमारे जीवन में वो निरंतरता नहीं है, वो कंटिन्यूटी नहीं है, तो हमारे विचारों में भी वो तत्व चर्चा कैसे आएगी? इसलिए जबरन वो लाना पड़ेगा। हमारे जीवन में वो जबरन लाना पड़ता है, ज्ञानी के जीवन में सहज हो जाता है। बराबर। हाँ, हमारे मन में वो निरंतर बाह्य विकल्प बहुत चलते रहते हैं। इस कारण हर कोई काम करते वक्त हमें वही विकल्प सूझते हैं, ऐसा है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जनवाणी स्तुति करेंगे। निज